अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। पहलगाम में हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सलामती कौंसिल ने जम्मू और कश्मीर के अल्फाज इस्तेमाल किए। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि हमले का इर्तिकाब करने वालों के एहतसाब और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इकदाम किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजरेक ने ब्रीफिंग में कहा है कि इलाके की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में भी हसीमत का सामना करना पड़ा। सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, ताहम भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी न हो सकी। पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस बार भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। सलामती कौंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती कौंसिल में बयान अमरीका ने तजवीज़ किया था, मुत्तफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। मोदी की पॉलिसियों ने दो कौमी नजरिए को सच साबित किया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया पहलगाम वाक़े से जुड़ी हकीकत पर मबनी चीजें सामने लाया। भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीखी होगा। हमारे दरिया हमारा हक, हमारी बका, पानी कौमी सलामती और हमारी जिंदगी है। मोदी ने पानी रोकने की कोशिश की तो किसान बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं कि भारत का ये ऐलान कि वो पाकिस्तान के साथ पानी का मुआहदा खत्म कर रहा है महज एक सियासी चाल नहीं, ये एक खामोश जंग का आगाज है। अगर पानी रोका गया तो किसान भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए पाक फौज के शाना बशाना होंगे। भारतीय जंगी जुनून बढ़ने लगा। अटारी में फसलों की कटाई के लिए ऐलानात। बीएसएफ की सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत। दिफाई माहिरीन कहते हैं जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। हादसा या दहशतगर्दी। कनाडा के शहर वैंकूवर में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्ट्रीट फेस्टिवल में शरीक अफराद को रौंद दिया। हादसे में मुतादिद अफराद हलाक व जख्मी। फिलिपाइन स्ट्रीट फेस्टिवल में सैकड़ों लोग शरीक थे। मेयर वैंकूवर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। कराची में पारा 34 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री इजाफा हो सकता है। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। 1 मई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का भी इम्कान। जौहरी तनाज़े का मुस्तकिल हल निकालने की तगदो जारी। ईरान और अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी खत्म। दोनों फरीक़ैन का 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त और रफ्तार से मुतमईन है। दोनों फरीक एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म हैं। यूक्रेन जंग तनाज़े में शिद्दत। अमरीका का रूस पर पाबंदियां लगाने पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सदर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते। गुज़िश्ता चंद दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल दागने की कोई वजह नहीं थी। अब हमें मॉस्को हुकूमत से पाबंदियों के जरिए निमटना पड़ेगा। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। तकरीब में अमरीका, फ्रांस और यूक्रेन के सदूर, बरतानवी वज़ीर आज़म शहजादा विलियम और कई आलमी रहनुमाओं समेत 4 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। रोम की सड़कें सोगवारों से भरी रहीं। कार्डिनल जिवानी ने कहा है कि पोप पुल बनाना चाहते थे, दीवारें नहीं। HBL PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिकेट फैंस आज एक और बड़ा मुकाबला देखेंगे।
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे शेड्यूल है। पाक ईरान दोस्ताना क्रिकेट सीरीज सरावान ईरान की क्रिकेट टीम गवादर पहुंच गई। सीरीज का इफ्तिताही मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची का इलाका पटेल पाड़ा हुनरमंदों की दुनिया। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जब इन हुनरमंद अफराद के हाथों से गुजरते हैं तो वो फन पारे बन जाते हैं। देयार, शीशम और बार्माटाइट जैसी मजबूत और कीमती लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश, कहीं सकाफती मेले। बहार को खुशामदीद कहने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बहार मेले के रंग चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकाई रक्स और रिवायती मौसीकी ने सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात और अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए।